खतरनाक है भैया। तानाशाही राजतंत्र आ गया है। वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर। एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ, वही सबको जो है नस्तनाबूद करेगा पूरा। ये क्या हुआ? किसके दबाव में रेजिग्नेशन हुआ है? क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, वो तो सरकार के अंडर में है नहीं, लेकिन सरकार ये हर चीज को हाईजेक कर रही है। आप मांग रहे हैं कि 70 साल का हिसाब दे कांग्रेस, कहते हैं ना। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता लोग बोल ही रहे होंगे, लेकिन जो 70 साल का आप हिसाब मांग रहे हैं, तो अभी तो कितना हुआ, 19 से लेकर 4-5 साल हुआ है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में क्या दिक्कत हो रही है? बोलिए कि सीआई के वेबसाइट पे क्या है, एक क्लिक मारूंगा यहाँ बैठे बैठे, वहाँ से ही पता लग जाएगा। नासा पे क्या चल रहा है पता लग जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट के ज़माने में 48 करोड़ खाता धारक हैं एसबीआई के जी, सारे के आंकड़े हैं। 44,000 बॉन्ड के आंकड़े आपके पास नहीं है। ये मजाक है? इंटरनेट के ज़माने में सारे आंकड़े तो एक बार क्लिक मारे बटन, फट से निकल जाएगा। लेकिन जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि देश के भगोड़े जो हैं, आम जनता का पैसा लेकर जो भाग गया है विदेश में, वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। क्योंकि इलेक्शन के पहले ये भंडा फूटेगा तो हंगामा होगा। नीरव मोदी, मेहुल चोस्की और तमाम जो ललित मोदी किस किस को चंदा दिया, विजय माल्या, तो जब क्लियर कट आएगा तो पब्लिक के सामने आएगा। पब्लिक का पैसा लूट के गया, उसमें से इस पार्टी को इतना दिया। सुप्रीम कोर्ट को एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कहना चाहिए 2 दिन के अंदर एसबीआई के चेयरमैन को हाजिर करो यहाँ पे, कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए हिसाब से तो ठीक कह रहा है, क्योंकि उसको बनाना था, जनेऊ राष्ट्र बनाना था, ब्रह्म राष्ट्र बनाना था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। हमारे दादा दादी मजदूर थे और मैं हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ये हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है, अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। खबर आती है अचानक से जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कोई रीजन अभी तक पता नहीं चला, ना सरकार की तरफ से आया है ना चुनाव आयोग की तरफ से कोई रीजन बताया गया। आखिर वजह क्या है सर? वजह क्या, जो हम लोग की शंका थी वो सही साबित हो रहा है कि पूरी दाल ही काली है, पूरा डेमोक्रेसी हाईजेक्ड है। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, सरकार ने अध्यादेश ला के उसको टर्न डाउन कर दिया। इसका मतलब क्या था कि लॉ मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो किसी भी कंडीशन में अगर नोट ऑफ डाइसेंट अगर देता है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो तभी 2-1 से जीत जाएगा। तो सरकार इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाए हुए है। लवासा का नाम आपने सुना होगा, उनको भी हटाया गया था। और जो अंदर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो अगर बिना किसी कारण के इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन दिया है, तो इसका मतलब समझो अंदर कुछ ना कुछ दाल जो है ना पक रहा है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी की तैयारी चल रही। और जो भेल जहाँ पे बनता है, जहाँ पे ईवीएम, वहाँ पे जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो बीजेपी के ऑफिस में रहे हुए हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो इसका मतलब है ना कि हेरा फेरी चल रही है और अंदर कुछ टेंशन हुआ होगा ईवीएम के सवाल पर, और फोर्स किया गया हो कि तुम रिजाइन करो। मतलब इस्तीफा लिया गया है, एकदम फोर्स किया गया होगा कि तुम रिजाइन करो, और क्योंकि गड़बड़ है मामला। इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की लोकशाही को हाईजेक कर लिया गया है। लोगों को आना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे, बहस करने पड़ेंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा। सर सीट्स जो 3 सीटें होती है, एक तो पहले से खाली थी, एक ये कल खाली होगी, अब अकेले चुनाव आयोग बचे हैं जो चीफ है। अब कैसे, अब देखिए ना पूरा, इसलिए तो कह रहा हूँ क्राइसिस है ना। कैसे इलेक्शन होगा? और इलेक्शन कमीशन पर किसका दबाव है? उस इलेक्शन कमिश्नर को जाके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए खुल के कि नहीं तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। जो आम जन, जो लोग जो लगातार लड़ते रहे सड़क पे, और जो लोग सवाल उठाते रहे कि डेमोक्रेसी में गड़बड़ है, यहाँ पे इसकी डकैती हो रही है वोट की, तो अगर आप रिजाइन दे रहे हैं, आपको रिजाइन दिलवाया जा रहा है, तो आपको प्रेस वार्ता के, हम लोग बोल रहे हैं ना भाई, सरकार जितना भी दमनकारी हो, हमारे जैसे कुछ एक्टिविस्ट हैं ना देश में जो सवाल उठा रहे हैं लगातार ईवीएम के सवाल पर, ईवीएम के उपयोग पे। दुनिया के कोई डेमोक्रेसी जो सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वहाँ भी ईवीएम नहीं है। अगर इतना प्रचंड आपको कॉन्फिडेंस है कि 400 पार हमको होगा ही, तो बैलेट पेपर से भी हो जाएगा मोदी साहब। पर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है सर ये, देखिए बहुत खतरनाक है भैया। तानाशाही राजतंत्र आ गया है। वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर। एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ, वही सबको जो है नस्तनाबूद करेगा पूरा। सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से डिफंक्ट बनाया जा रहा है। आज तक एक बात बताओ, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, नाम सुना है?
नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज तक नहीं है। 5 साल बीत गए, अब चुनाव आ गया, तो सोच लीजिए देश की क्या हाल है। और मैं तो इलेक्शन कमीशन जो रिजाइन किए हैं उनको मैं आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता के सामने आए और सही बात बताएं कि क्या हुआ है, किसके दबाव में रेजिग्नेशन हुआ है। क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, वो तो सरकार के अंडर में है नहीं, लेकिन सरकार ये हर चीज को हाईजेक कर रही है। आप मांग रहे हैं कि 70 साल का हिसाब दे कांग्रेस, कहते हैं ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता लोग बोल ही रहे होंगे, लेकिन जो 70 साल का आप हिसाब मांग रहे हैं, तो अभी तो कितना हुआ, 19 से लेकर 4-5 साल हुआ है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में क्या दिक्कत हो रही है? समय कम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 4 महीने और चाहिए। अभी आप बोलिए कि CI के वेबसाइट पे क्या है, एक क्लिक मारूंगा यहाँ बैठे बैठे, वहाँ से ही पता लग जाएगा। नासा पे क्या चल रहा है पता लग जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट के ज़माने में 48 करोड़ खाता धारक हैं SBI के जी, सारे के आंकड़े हैं। 44,000 बॉन्ड के आंकड़े आपके पास नहीं है, ये मजाक है। इंटरनेट के ज़माने में सारे आंकड़े तो एक बार क्लिक मारे बटन फट से निकल जाएगा। लेकिन जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि देश के भगोड़े जो हैं, आम जनता का पैसा लेकर जो भाग गया विदेश में, वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। क्योंकि इलेक्शन के पहले ये भंडा फूटेगा तो हंगामा होगा। नीरव मोदी, मेहुल चोस्की और तमाम जो ललित मोदी किस किस को चंदा दिया, विजय माल्या, तो जब क्लियर कट आएगा तो पब्लिक के सामने आएगा, पब्लिक का पैसा लूट के गया, उसमें से इस पार्टी को इतना दिया। इसीलिए वो दिखाना नहीं चाह रही है। करीब 30 जून का क्या मतलब है कि नया सरकार आ जाएगा, तब तो रफा दफा हो जाएगा। 11 तारीख को कंटेम्प्ट पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट को एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कहना चाहिए 2 दिन के अंदर SBI के चेयरमैन को हाजिर करो यहाँ पे आंकड़ों के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। क्या मजाक बना दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? अगर आप कुछ नहीं लेंगे, 4 महीने का टाइम ही दे देंगे, तब तो इसका मतलब क्या रहा आपने जी? तो अब क्या होगा सर इस पूरे मामले में? भाई अब हम क्या बताएं क्या होगा। हम लोग तो अन्याय के खिलाफ आंदोलनकारी हैं, सवाल उठाएंगे, सवाल खड़े करेंगे। बाकी लीडर्स लोग वो सवाल खड़े करें ना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स। मोदी जी डिजिटल करते, इसकी तो हवा निकल गई। निकल गई ना, इसका मतलब सब फरेब था। वो मैं इंटरव्यू सुना था कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कि विदेश में जो टैक्स हेवन वाला जो मामला है ना, कि टैक्स चुरा के वहाँ रहते हैं सब, उसको लेकर आएंगे और जितने ईमानदार सरकारी बाबू लोग हैं उनको उसमें से 10-15% उनको बोनस इनाम के रूप में देंगे। ये बोले थे मोदी जी, इंटरव्यू में दिखा सकता हूँ। कहाँ गया? ये तो गप्पा झूठा सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें टाइम देगा या फिर क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है भाई। एक ऑर्डर पास करें, जब रात में 12 बजे जब पत्रकार का, गोदी पत्रकार का आप सुनवाई कर सकते हैं, तो इतना पूरे दुनिया की नज़र है भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर क्या चल रहा है, तो आपको किससे डर है? सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किससे डर है? मामला बड़ा है ना सर, ये चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला बताया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं ना, चोर लोग भी चंदा, उसमें कोई टेररिस्ट भी दिया हुआ, कौन ठीक है? हाँ, कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो ये तो नाम जब खुल जाएगा तो भंडा फोड़ हो जाएगा ना, कौन कौन किसको दिया। चोर चोर मौसेरे भाई तो नहीं है सर। 18 से अब तक लग गया सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई में करने में, इतने समय लग गया भाई। तो सुप्रीम, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, SBI की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सबसे बड़ा बैंक है इस देश का, 48 करोड़। अब जानते हैं सोना महंगा क्यों हो गया है? बताइए आप मुझे। धीरे धीरे बैंक पे ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है लोगों का। हाँ, पैसा निकाल के सोना खरीद रहा है, तो SBI का कहीं भट्टा ना बैठ जाए इस चक्कर में जी। लेकिन मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में सर। एक गारंटी है मोदी जी का, परमानेंट है, मुझसे सहमत हूँ कि अगली बार सरकार आएगी तो 100 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलेगा। ये पक्की गारंटी है। अगली बार सरकार आई तो 100 करोड़, अभी 80 करोड़ था ना, 81 करोड़ 25 करोड़ को गरीबी देखा। ठीक है, तो अब 100 करोड़ को जो है ना 5 किलो अनाज पे रखा जाएगा। आप लोग का जो कोट टाई पहन के घूम रहा है ना अभी, वो सब उतर जाएगा। सर, RTI के दायरे में भी नहीं रखा गया चुनावी बॉन्ड को, ये तो पहले से ही। अरे PM केयर फंड RTI के दायरे में नहीं है, पता है आपको क्यों है? इसका मतलब कि कहीं ना बेईमानी हो रही ना। ये तो नेता लोग जो है, उन लोग को हंगामा घेर देना चाहिए था, सड़क पूरा संसद घेर देना चाहिए था। नेता लोग तो CBI भी से डरा हुआ है, खासकर हमारे दलित नेता लोग। उसको किस बात का डर? किस बात का डर है भाई? पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है ना, मजाक बना के डेमोक्रेसी का रख दिया है। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां हम लोग खड़े हैं, आप नहीं देख रहे हैं किस तरह का कानून चल रहा है?
नेता सबकी आवाज़ आ रही, खाली मुझे सीएम बना दो, पीएम बना दो। तो पीएम बने क्या करोगे? गाजर काटोगे, मूली काटोगे? लेकिन सर मोदी जी ने कहा था कि काला धन वालों की सूची मेरे पास है सभी की, मैं उजागर कर दूंगा उसको, मोदी जी ने कहा था। लेकिन एसबीआई का जो है डाटा नहीं दे रही है। नहीं, काला धन उजागर कर देंगे, सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जाके वहाँ पे वॉशिंग पाउडर में ढूलेगा इसे बीजेपी का, सब सफ़ेद हो जाएगा। ये कोई छुपा हुआ है? जितने भ्रष्ट बेईमान लोग मोदी जी जिसको गाली देते हैं कि चोर है, अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है और सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाए कहते हैं बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री बना देते हैं सर। मुख्यमंत्री बना इलाज देते क्या हैं। है सर इन सब चीज़ों का? अब मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, डेमोक्रेसी है, जो वोट आ रहा है रास्ता तो दिखा सकते हैं रास्ता ना। दिखा सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट आलतू फालतू पार्टी को मत दो, जो जहां उसको हरा सकता है, हुमच के कहते हैं ना, हुमच के थोक भाव में इतना वोट दो कि ईवीएम हेरा फेरी भी करे ना, तब भी जो है ना हार जाए बीजेपी। वोट दे के क्या करो, नेता चले जाएंगे ना, फिर देखिए नेताओं को कैसे रोकोगे? तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मिल गया ना आपको, मोबाइल ले घूम रहे हैं ना, यहाँ पकौड़े बेचे जा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में, बेचे जा रहे हैं ना। तो 10 साल में आपका भी विकास हो गया। इतने सारे लोग मोबाइल लेके वीडियो बना रहे हैं, इनका रोजगार तो इससे चल रहा है, यूट्यूब से चल रहा है। ये मोदी सरकार की मेहरबानी कोई थोड़ी है, ये तो यूट्यूब की मेहरबानी कि इतने लोग का दाल रोटी चला रहा है। नहीं ठीक है सर, आपकी बात मान ले जाए, वोट दे दिया जाए, लेकिन जो जीत कर चले जाते हैं सांसद विधायक, उनका क्या इलाज है फिर? फिर ऐसा है, अब किसका क्या इलाज है? बहिष्कार करो नेताओं का। हम तो उस दिन शपथ दिलवाए थे ना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्या शपथ दिलवाए थे कि बाप भी अगर खड़ा हो बीजेपी से तो उसको नहीं जितवाना है, उसके खिलाफ प्रचार करना है पैसा खर्चा करके। हमारा समाज जो है ना जात के नाम पे भाग जाता है, उसको ये पता नहीं कि एक जात का एक एमपी बनाता है और नीचे से पैंट उतार दे रहा है उसका। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, रोजगार सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। इन नेता के मुंह में जबान है, सड़क में कौन लड़ रहा है? सड़क पे एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं ना, कि इसलिए समाज को आगाह कर रहे हैं कि बाप मतलब बाप, मैं कह रहा हूँ अपना भाई बाप भी बीजेपी आरएसएस की तरफ जाए तो उधर उसके खिलाफ प्रचार करना है, समझे? में राही मासूम राजा का नाम सुने आप? मुनीस रजा यहाँ वाइस चांसलर थे, राही मासूम रजा, दोनों सीपीआई में थे, फादर कांग्रेस में थे आजमगढ़ में। अपने फादर के खिलाफ वो कैंपेन करते थे, एक ही घर में खाना खाते थे और कैंपेन करते थे फादर के खिलाफ। तो अब तो बाप बेटा सभी जा रहे हैं ना बीजेपी में। तो जा रहे हैं तो जिनको जाना है जाए, लेकिन एक बार बताओ ना, सब लोग जा रहे हैं तभी ओपोजिशन में इतने वोट तो मिल रहे हैं ना भाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 40% वोट मिला ना, राजस्थान में वोट मिले ना, 100% थोड़ी जा रहा। अगर नेता बिकाऊ है, हमें टिकाऊ नेता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए। हमारा पर्स देखो, इसमें 1 रुपया होगा अभी, आओ सीबीआई वाला आओ। अब पार्टी की पार्टी जो जा रही है तो जनता तय करे ना, लोग तय करे। अब नीतीश कुमार जी गए, नीतीश कुमार जी का हाल तो बसपा से भी खराब होने वाला है। बसपा में कम से कम चलिए बहन जी, अपना चाहे जितना सीट आए, जितना वोट आए, आकाश है, उनका हाल तो पार्टी ही खत्म होने वाला है नीतीश के कुमार का। भविष्यवाणी हो रही है। नहीं, भविष्यवाणी खत्म होने वाला है। कौन है सेकंड इन कमांड? कौन है? कौन चलाएगा संगठन? ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? अरे बसपा का तो कम से कम ऑफिस है ना भारत भर में, वो पार्टी चले न चले जो मर्जी है करे, ऑफिस तो है, कार्यकर्ता तो है। 2024 में किसको दे जनता वोट? वो इंडिया को, इंडिया गठबंधन। हाँ इंडिया। इधर उधर वोट देने का मतलब फालतू का जो है ना, अपना कुल्हाड़ी लेके अपने पाँव काट रहे हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, मत दीजिए उसको वोट, मत दीजिए। वो वोट कहाँ जीतेंगे बताइए मुझे? 10 हमको तो छोड़िए, हम आम जनता, हम लोग तो बोल देते हैं मुंह पे, उनके सांसद सब भाग गए। रितेश पांडे कहाँ गए? अरे निकाल क्या दिया? सबको पता है कि चुनाव हार जाएंगे, जाए कोई बीजेपी में भाग रहा है, कोई सपा में भाग रहा है, कोई अपना अपना फ्यूचर सब सिक्योर कर रहा ये है। भी जा रहा है ना, कांग्रेस भी नहीं जीतेगी भाई इंडिया मैंने कहा, कांग्रेस नहीं कहा। इंडिया में कांग्रेस नहीं है, मेन पार्टी तो वही है ना। है ना, तो डीएमके है, आरजेडी है, सपा है। नहीं, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तो आ गया पिछले बार, कौन मजबूत हुआ आप तय कर लीजिए, मुझे क्या करना। कांग्रेस के तो सांसद रोज जा रहे हैं बीजेपी, पचौरी जी चले तो सब जाएंगे ना, आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, ये चलता रहता है। कोई इनडायरेक्ट बीजेपी को समर्थन कर रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई नहीं भाग रहा है। कुछ लोग तब भी टिके हुए हैं ना, कमलनाथ भाग रहे थे, दिग्विजय सिंह तो नहीं भागे। तो आना जाना तो लगा रहेगा। अब सवाल जनता को तय करना है कि एक तरफ, मैं ये कह रहा हूँ बार बार सुनिए, कि आरएसएस बीजेपी ये कह रही है बात कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से तो ठीक कह रहा है, क्योंकि उसको बनाना था, जनेऊ राष्ट्र बनाना था, ब्रह्म राष्ट्र बनाना था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। 70 साल में ये हुआ
कि हमारे दादा दादी मजदूर थे और मैं हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ये हुआ। अगर दलित कहे कि नहीं हुआ तो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मिडिल क्लास बना कैसे? नौकरियां कैसे मिली? कोट टाई पहन कर घूम रहे हैं, ये कैसे आया? अरे जनता तो नहीं समझ रही ना सर। नहीं समझ रही तो जाने जनता। हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के स्कूल की बात करो, रोजगार की बात करो। ये देखो बिहार में हम बार बार कह रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है, अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। बिहार में देखो सीट अलायंस में 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा चल रहा है। किसी नेता से अभी पूछे कि तुम्हारे पास एजेंडा क्या है, क्या वैकल्पिक एजेंडा है, क्या एजुकेशन पे करोगे, क्या एम्प्लॉयमेंट पे करोगे, क्या प्राइवेटाइजेशन पे करोगे? कोई आवाज़ आ रही है कहीं से? ये दलित सब खाली सीट एडजस्टमेंट में लगा हुआ है। हमको MP बना दो, PM बना दो, CM बना दो। समाज क्या? समाज तय करेगा ना कि तुम्हारा बच्चा भीख मांगेगा, मजदूरी करेगा, कि तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, नौकरी करेगा। तो समाज को तय करना है ना, एजेंडा सेटिंग होगी ना। हम लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं, समाज को सुनना है सुने, नहीं सुनना मत सुने। थैंक यू।